सिंहासन पर बैठ करके बेटा उत्तम को लाड लड़ा रहे थे। अच्छा, घर में जब किसी छोटे बच्चे को कोई व्यक्ति लेकर के लाड लड़ाता है ना, दुलार देता है ना, तो अगर कहीं और एक छोटा बच्चा हो तो वो भी चढ़ करके गोदी में चढ़ने का प्रयास करता है। महाराज ध्रुव जब देखते हैं कि पिताजी उत्तम को अंक में ले करके लाड लड़ा रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, वह बेटा ध्रुव दौड़ करके जाता है और गद्दी पर अपने पिता के ऊपर चढ़ने लगता है। महाराज बगल में बैठी देवी सुरुचि उस बच्चे के हाथ को पकड़ लेती है, क्रोधित होकर के कहती है, ध्रुव तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसि निपासनम्। हे पुत्र ध्रुव, ध्यान से सुनो, अगर तुमको पिता के गद्दी पर बैठना है ना तो तपस्याराध्य पुरुषम, जाओ जाकर के तपस्या करो। जब ईश्वर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे ना, तब उनसे वरदान मांगना। हे जगदीश्वर, हे दीनानाथ, मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो जाए, मैं पिता की गद्दी पर बैठने के लायक हो जाऊं, ऐसा वरदान दे देना। और सिंहासन से वह माता, उस कठोर हृदय वाली माँ ने उस ध्रुव को ढकेल दिया और सिंहासन से वह ध्रुव गिरता गिरता सीढ़ियों से लड़ता हुआ नीचे आया। महाराज, एक 5 साल का बच्चा, कोई उसे धीरे से डांट दे वह रो पड़ता है। यहाँ तो ध्रुव जी महाराज का महाराज क्रोधित होकर के वह सुरुचि ढकेल दी और ध्रुव जी महाराज जैसे एक सर्प को मार देने पर वह फुफकार छोड़ता हुआ भागने का प्रयास करता है। वह ध्रुव भी आज दौड़ करके माता के पास गए। आज सुनीति समझ गई कि मेरे पुत्र को किसी ने डांटा है, किसी ने दुत्कारा है, क्योंकि ऐसा ध्रुव आज तक कभी इस तरह रोया हुआ नहीं आया। महाराज ध्रुव जी के साथ खेल रहे सभी बालकों ने बताया कि माँ, ध्रुव जी महाराज पिता उत्तानपाद के अंक में जा रहे थे। अचानक सौतेली माँ सुरुचि ने उनको सिंहासन पर बैठने नहीं दिया, ढकेल दिया। माता कहती है, हे पुत्र ध्रुव। सुनीति कहती है, हे ध्रुव, भले ही वो तेरी सौतेली माँ है, लेकिन आज उसने जो भी तुझको कहा है ना, वो तेरे भले के लिए कहा है। तू मुझसे रोज पूछता था ना पुत्र कि मेरे पिता कौन है, मेरे पति कौन है, तेरे पिता कौन है। आज तेरी सौतेली माँ ने तुझे परम पिता के बारे में बता दी। आज तक मैं तुझसे तेरे पिता के बारे में नहीं बता पा रही थी पुत्र। हे पुत्र, मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्वः स्वसनुरुसादण्डहतो यथाहि। एक बात बताओ, माता सुनीति अपने हृदय पर पत्थर रख करके बेटा ध्रुव को समझा रही है। कह रही, हे पुत्र, ये जान लेना, जो तुम्हारी सौतेली माँ है सुरुचि ना, वो तुझको परम पिता के बारे में बता रही है। पुत्र, हित्वा हिमंत पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदं सकाशम। हे पुत्र, तुम अपनी विमाता के वचनों को गलत मत मानना। उसने बहुत सुंदर जवाब दिया है पुत्र। शोकः दावाग्निवाल दावल तेना। शोक रूपी भरी वाड़ी में सुनीति समझा रही है, हे पुत्र, सौतेली माँ का अधिकार तो जन्म देने वाली माँ से कहीं अधिक होता है। एक दृष्टांत याद आते हैं महाराज। लोग कहते हैं ना कि माता कैकेयी गलत थी, माता कैकेयी ने पाप किया, लेकिन मैं कह रहा हूं माता कैकेयी ने कोई पाप नहीं किया था।
क्योंकि माता कह के ही अगर उतना बड़ा कदम न उठाती तो आज हम सभी भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं करते। महाराज सौतेली मां समझा रही है, हे पुत्र मां मंगलम तपरे सुमंस्था भुक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। हे पुत्र, तेरी मां ने तेरे भले के लिए कहा है पुत्र, उसकी बातों को अन्यथा मत लेना। बेटा उसने तुम्हें परम पिता के बारे में बताया है, इसलिए हे पुत्र जाओ, जा करके भगवान की तपस्या करो। 5 वर्ष का ध्रुव माता से बार बार पूछा है, माँ बताना परमेश्वर कहाँ मिलेंगे, वो दीनानाथ कहाँ मिलेंगे। 5 साल का लड़का अगर मंदिर में जाता है ना तो मूर्ति को देख करके उसको छूता है, पूछता है माँ ये क्या है, उसको कोई जानकारी नहीं रहती है। आज ध्रुव कह रहा है, हे माँ मैं कैसे पहचानूंगा कि भगवान कौन है। माता कह रही है, पुत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम मुक्ति भय प्रगट में जाना। बेटा ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। बेटा भगवान हर जगह है, तुम जाओ और भगवान की तपस्या करो। महाराज ध्रुव पूछते हैं कहाँ जाऊं माँ। माँ कहती है, बेटा भगवान तो घर में भी मिल सकते हैं, तुम घर ही में तपस्या करो। ध्रुव कहता है, माँ अब मुझे इस घर से कोई मोह और माया नहीं रह गया है, मैं इस घर को छोड़ के जाना चाहता हूँ। महाराज क्योंकि भी माता ने कहा है ना, जाओ और जाकर के तपस्या करो। माँ मैं शपथ लेता हूँ मैं तपस्या करूंगा, मैं भगवान को पा करके रहूंगा। महाराज विष्टि व्याप्नोति सकलं जगत् इति विष्णु सर्व संतति। बार बार समझा रहे हैं मां, जब वह विष्णु संपूर्ण ईश में सभी के अंदर सूक्ष्म रूप में विराजमान है, इस नाते मां अब मैं चल रहा हूं तपस्या करने के लिए। वह 5 साल का पुत्र ध्रुव लंगोटी बांध करके तैयार हो गया। माता सुनीति देख रही हैं, उनकी आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। महाराज बार बार पुत्र को रोक रही हैं, हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। जब ध्रुव जी नहीं माने, माता कहती है जाओ। ध्रुव जी ने कहा, माँ बताओ कब से पूजा करनी है, कब से तपस्या आरंभ कर देनी है। माता कहती है, बेटिया काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। हे पुत्र जाओ जा करके भगवान की तपस्या करो। मेरा आशीर्वाद है पुत्र, तुम्हें कुछ मिले या न मिले परमात्मा तुमको जरूर मिलेंगे। महाराज आज वह पुत्र पूरी लगन के साथ परमपिता परमेश्वर की खोज में चल दिए और रास्ते में हरि का भजन करते हुए जा रहे हैं। कहीं न कहीं मेरे प्रभु जरूर मिलेंगे। ऐसा लगन महाराज जिस लगन को स्वयं नारद भी न तोड़ पाए। लागे लगन मत तोड़ना हो,